अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम आखिरी किस्त की बात करेंगे। जो ड्रामा हमारा सबसे नापसंदीदा था वो बिलाखिर ख़त्म हो गया 55 किस्तों के बाद। दिल नादान। दिल नादान के हवाले से बात करते हैं और थोड़ी सी बात करेंगे ए दिल की। उस हवाले से थोड़ी सी एक तुक दिखाई है। तुक क्या, ज़रा उसके हवाले से ओवरऑल बात कर लेते हैं। लेकिन दिल नादान जनाब साहब वो ड्रामा था जो हमें हज़म करना बहुत मुश्किल था। इस ड्रामे को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मैंने 2 ड्रामे सिर्फ इस वजह से छोड़ दिए कि मुझे मज़ा नहीं आया था। सुने दिल जो इसका वहाज का था, खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ, वो उसकी स्क्रिप्ट तो बाद में पता चलता कि उसका स्क्रिप्ट कैसा है, लेकिन उसमें अदाकारी का जो सबसे ज़्यादा रोल था वो वहाज की। उस अदाकारी की बुनियाद के ऊपर हमने उसको छोड़ा क्योंकि उससे अदाकारी हो ही नहीं रही थी बिल्कुल। पता नहीं, वो उसको अक्सर हमारे यहाँ एक्ट्रेस और बड़े पसंद करते हैं। ओवर रेटेड अदाकार हैं मेरी नज़र में जनाब वहाज साहब। लेकिन बहरहाल हम आते हैं एक और दूसरा ड्रामा जो हमने छोड़ा, वो इश्क जुनून छोड़ा। उसमें भी रीज़न हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं। तो दिल नादान को मैंने कभी भी पसंद नहीं किया। लंबी लंबी इंसर्शन थी। मैं आपको, अगर मेरे से आप ऑनेस्ट ओपिनियन लें इस स्क्रिप्ट के साथ, ये ड्रामा 20 किस्तों से ज़्यादा नहीं था। इन्होंने 55 किस्तें 25 किस्तें कैसे एक्सटेंड की, उसको कैसे स्ट्रेच किया, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि इस ड्रामे को फ्लैशबैक के ज़रिए चलाया गया। अभी सीन चल रहा है, अभी मैं एक करेक्टर हूँ, मैं एक देख रहा हूँ सीन, और अभी जाके मैं वही वाला फ्लैशबैक में आना शुरू हो जाएगा। मेरे बाप ने मुझे क्या कहा, चलो जी बाहर निकलो, दूसरे कमरे में जाओ, फ्लैशबैक चल रहा है। माँ ने जुनेद को क्या कहा है, दूसरे कमरे में जुनेद साहब जाते हैं तो लो जी फ्लैशबैक चल रहा है। वो जो नायाब ने भाभी को क्या कहा या भाभी ने उसकी दादी को क्या कह दिया, वो दूसरे कमरे में जाते हैं जनाब फ्लैशबैक, या बाहर जाते हैं तो फ्लैशबैक। जावियार को तानिया ने क्या कह दिया, फ्लैशबैक चल रहा है। तो इस फ्लैशबैक को अगर आप हटा दें और लंबी लंबी इंसर्शन को हटा दें जो कि आखिरी किस्त तक जारी रही है, तो लंबी लंबी किस्तों को अगर आप हटा दें तो आपको पता चलेगा कि जनाब साहब ये ड्रामा 20 किस्तें भी नहीं निकाल सकता था। इन अदाकारों को भी सोचना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, जिसमें काशिफ महमूद का नाम भी शामिल है। इनको भी सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के ड्रामे में काम कर रहे हैं। उनको खुद अदाकारी करते हुए मज़ा आ रहा था, इंसर्शन अलहदा से देते थे लंबी लंबी, मतलब है थप्पड़ मारा है, एक्शन मेरा होना चाहिए, रिएक्शन मुझे थप्पड़ पड़ा है, और जनाब दिखा रहे हैं तीसरे दो किरदार जो बैठे हुए हैं उनको पहले दिखा रहे हैं। ये तो होती है, कभी आपने देखा है? तो ये ड्रामा था। इसमें आखिरी किस्त में काशिफ महमूद की अदाकारी अच्छी थी, जहाँ जुनेद को मिलते हैं दोबारा से और वो दिखाते हैं कि जनाब मैं पछता रहा हूँ बहुत ज़्यादा और मेरे शर्मिंदगी है बहुत ज़्यादा और पता नहीं क्या है। वो एक ठीक था। लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे से ज़्यादा बोर्ड ड्रामा मैं, मेरे ख्याल में अभी जब से मैंने दोबारा ड्रामे देखने शुरू किए, रेगुलर देखने शुरू किए, इससे ज़्यादा बोर्ड ड्रामा मैं नहीं देख सकता। अभी तक मैंने देखा नहीं है। और इसको स्ट्रेच भी उतना ही किया गया। जितने अच्छे ड्रामे थे वो 34-38 किस्तों के ऊपर थे, और इसकी अंदाज़ा करें जिसको 10वीं 11वीं किस्त में लोगों ने बोरियत का शिकार होने लोग शुरू हो गए थे, इसको 55 किस्तों तक खींचा गया, अंदाज़ा करें। तो लेकिन यह है कि इसको शुक्र है, लगता है ऐसे था कि जनाब साहब अब ये उधर से तानिया कुछ कर रही है, ये कुछ कर उनकी पता चलता था कि ड्रामा जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक चीज़ इसमें OST थी, वो OST इसका अच्छा था, और लेकिन उसको भी इतना ओवर यूज़ किया गया। कुछ अदाकार उसमें अच्छी अदाकारी कर भी रहे थे जो शुरू की किस्तों में, मैंने अगर मेरा वीलॉग आप 10 किस्तों से पहले पहले उठा के देख लें, जिनकी मैंने तारीफ़ें की थी, मैंने फिर बाद में अपने अल्फाज वापस ले लिए क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी इंसर्शंस दी, ऐसे ऐसे बोर किया नए नए तरीके से कि जनाब साहब उसकी मिसाल मेरे ख्याल में ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलती। तो बड़े चैनल को ये सोचना चाहिए कि हमारा ड्रामा, हमारा स्टाइल, हमारा जो वो ज़्यादा फर्टाइल है, वो लोग उसको देखते हैं। इंडिया में अगर स्टार प्लस वाले ड्रामे चलते तो फिर स्टार प्लस वाले देखते। पाकिस्तानी ड्रामा जो हमसफ़र पॉपुलर ना होता, ये अभी शर्जीना वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम पॉपुलर ना होता, इतने ड्रामे वहाँ पे अदाकारों के लोग नाम जानना शुरू हो गए हैं क्योंकि वो हमारे अपने स्टाइल के ड्रामे थे। जिस ड्रामे को हमारे इन प्रोड्यूसर्स ने, इन डायरेक्टर ने कव्वे में जो है ना हंस की चाल चलना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनका अपना स्टाइल भी ख़त्म हो गया, ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे। तो ये दूसरा ड्रामा एक और ए दिल में कहानी बड़ी तेज़ जा रही है, ज़बरदस्त तरीके से जा रही है। उसकी मतलब है उसको वो अभी तक बोर नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में अगर मैं गलती पर नहीं, 13-14 किस्तें उसकी हुई हैं, या 10 तो खैर 10 तक की हुई हैं, इसकी 14 किस्तें गालबन हो चुकी हैं। तो ए दिल ड्रामा जो है वो ठीक जा रहा है, और उसके अंदर अगर आप देखें तो सानिया सईद का किरदार बहुत अच्छा है उसमें। महमूद असलम का भी वो खैर यकसानियत तो है, लेकिन वो किरदार तो निभाने में उस तरह के वैसे वो ठीक करते हैं।
अजान समी खान ने भी इसमें अच्छा काम किया है। वो मूसा जो साद कुरैशी है वो वहाँ पे, सबा परवेज़ का नेगेटिव कैरेक्टर है, उसकी बेटियों का भी वो भी है। तो इसमें जो लड़की है कोमल मीर वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो दिल नादान में अमार खान ने किरदार किया, अगर ये कोमल मीर को दिया जाता तो बहुत अच्छा करती। उसकी चेहरे के ऊपर इनोसेंस है, उस जो किरदार की रिक्वायरमेंट थी वो इसके अंदर नज़र आती है कोमल मीर के अंदर। तो कोमल मीर और इसके यहाँ पे एक चीज़ जो है, अजान समी खान को बड़े एक्सप्रेसिव दिखाया है, बोलते हैं और हर चीज़, मतलब वो पसंद नहीं करते कि कोई छुप के भी उनकी बातें सुने। मलिया उनकी बातें नहीं सुन रही होती, लेकिन वो उनको शक पड़ता है जिस तरह मलिया जो है उनकी बातें सुन रही है, तो कहते हैं कि छुप के बातें सुनना मुझे सख्त नापसंद है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सानिया सईद और मलिया जो हैं वो जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ये खड़े होकर खुद जो है सुन रहे होते हैं बातें। तो इसमें कोलोफेल के अंदर जो तज़ाद दिखाएगा, राइटर को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खुद वो वहाँ पे मतलब है, अब वो सीन अप दिखाना था, उससे पहले वो करैक्टर चले दो किस्तें ही गुजर जाती, उसी किस्त के अंदर 10 मिनट पहले जनाब साहब लेक्चर दे रहे हैं कि छुप के बातें सुनना। हालांकि मलिया छुप बातें नहीं सुनती, वो बाई चांस वहाँ पे आती है, कुछ बर्तन ले गए जो भी किचन के अंदर से निकल के आती है जो भी, लेकिन वो तो वहाँ पे छुप के नहीं सुन रही होती, उसको तो वो लेक्चर झाड़ देते हैं जनाब साहब अजान समी खान साहब। उनका जो भी नाम है करैक्टर में, रोहाम है, क्या है रोहाम, लेकिन खुद जो है वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सुनते नजर आते हैं बातें। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ड्रामा ठीक जा रहा है। इसके अलावा बाकी ड्रामे जो हैं कर्ज़े जाम और दस्तक, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।